देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मिनरल्स। इसके पहले आप लोगों को हम विटामिन के बारे में बताए थे कि विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं, विटामिन होते क्या है, विटामिन का रोल क्या है, विटामिन का इंपॉर्टेंस क्या है, विटामिन का फंक्शन क्या है, ये सब हम आप लोगों को बता चुके थे। यानी कि क्लास 6 का जो चैप्टर हमारा सेकेंड चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है? द मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी नीडेड इनटू द बॉडी। यानी कि समझ में आया आप लोगों को? यानी कि इसको हमको स्मॉल क्वांटिटी यानी छोटे मात्रा में हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, मस्ट है। जो मिनरल्स ही हमारी बॉडी का फंक्शनिंग यानी प्रॉपरली कराता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? मिनरल्स ही बनना। क्या बनना? मिनरल्स बनना। तो देखिए मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का सोर्स कहाँ से होता है, मिनरल्स हमको मिलते कहाँ से, जिसको बोलते हैं सोर्स। यानी उसके बाद मिनरल्स का इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या है। अगर मिनरल्स हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को बाहर से खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर मिनरल्स की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी यानी कि कमी जब हो जाती है तो हमको कौन सी डिजीज यानी कि रोग प्राप्त यानी कि हमारी बॉडी के अंदर देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। तो इतने चीज़ों को हमको इस मिनरल्स के अंतर्गत हमको जानना कि मिनरल्स दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ नीडेड इनटू द बॉडी। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं ये आपको 4 टाइप्स को आपको बॉडी में मिले, जो सबसे मस्ट है, जो जरूरी है, जो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए मिनरल्स होते क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ मिनरल्स लाइक टू द विटामिन। मिनरल्स क्या है? विटामिन के जैसा ही है, जो क्या है नीडेड टू स्मॉल क्वांटिटी इन बॉडी। यानी हमारे बॉडी के लिए क्या है, स्मॉल क्वांटिटी यानी ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि हम जैसे खाना खाते हैं वैसे हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत है, नहीं। यानी स्मॉल क्वांटिटी इसको चाहिए, लेकिन चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हर एक चीज़ मिनरल्स का फंक्शनिंग है, जो मिनरल्स हमारे लिए आवश्यकता है। तो जैसे पहला देखिए मिनरल्स हमारा पहला क्या है, कैल्शियम। दूसरा मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस। तीसरा मिनरल्स हम लोग पढ़ेंगे आयरन। चौथा मिनरल्स हम लोग पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम। यानी 4 चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, दे नीडेड इनटू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के मस्ट है यानी कि जरूरत है। जैसे देखिए आयरन। आयरन थोड़ा मैं आप लोगों को आइडिया दूँ आयरन क्या होता है। आयरन लोहा आप लोग देखे हैं, लोहा, उसी को आयरन बोला जाता है। आप सोचिए उस मिनरल्स को भी हमारे बॉडी के अंदर चाहिए, आयरन। यानी जब अपने बॉडी को आप लोग बर्न करेंगे, बर्न यानी कि जलाएंगे जब, यानी कभी किसी बॉडी को देखिएगा जब आप लोग जाते हैं ना, जब कोई किसी इंसान की डेथ होती है, जब वो जलता है, ठीक, जब पूरी तरह से जल के क्या बन जाता है, राख बन जाता है। जलने के बाद उसमें आप लोग मैग्नेट कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसमें आयरन आप लोगों को मिलेगा। पूरी बॉडी जब जल जाती है तो देखिए अगर किसी के बॉडी के अंदर आपको आयरन को देखना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जब किसी इंसान की बॉडी क्या करती है, जलती है, तो उसमें आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या जब पूरी तरह जल को राख हो जाती है, मैग्नेट आप लोग जानते हैं, मैग्नेट लोहा, चुंबक, आयरन को लोहा बोलते हैं, चुंबक आप लोग देखे हैं ना, चुंबक, उसको लेकर जाइएगा उस बॉडी के पास। जब पूरी राख हो जाती है उस राख को इकट्ठा करिएगा, कलेक्ट करिएगा, उसमें मैग्नेट को डालिएगा। जब मैग्नेट डालेंगे ना तो उसमें वो चिपक लेगा। अब मैग्नेट किसको खींचता है? आयरन को ही ना। यानी कि जब देखना उस राख में से कई भी चीज़ों को आपको खींच लेगा, यानी कि आपको उससे साफ दिखाई देगा कि हमारे बॉडी में आयरन की आवश्यकता है, आयरन है हमारी बॉडी। अब लोहा है। अब आगे देखिए सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आप लोग जानते हैं, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम। तो जैसे पहले देखिए कैल्शियम होता क्या है, कैल्शियम हमको मिलता कहाँ से? कैल्शियम एक वाइट कलर इसका होता है, जो आप लोग जान सकते हैं। जैसे चूना, चूना कितने लोग देखे हैं? चूना कैल्शियम चीज होता है। चूना क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। अब आगे देखिए एक हमको मिलते कहाँ है, कैल्शियम का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से हमको प्राप्त होता है? आप लोग दूध पीते हैं, मिल्क, वहां से भी हमको कैल्शियम मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट यानी जितने भी मिल्क से प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, जैसे दही हो गया,
घी हो गया, मक्खन हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यानी कि प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम, ठीक। जिसमें और देखिए और हमको कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, जितने भी आप हरी सब्जियां खाते हैं उसमें भी आपको क्या मिलता है, कैल्शियम। अब आपने खा लिया, आपको पता चल गया कि ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया, कहाँ कहाँ से मिल रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जिसमें नेक्स्ट आपका क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या, अगर हमने खाया तो इसका पर्पस क्या है, इसका कारण क्या है, ये खाया तो क्या हमारे बॉडी के अंदर क्या बेनिफिशियल है। जैसे देखिए रिक्वायर्ड टू स्ट्रॉन्ग बोन, हमारी जितनी भी हड्डियां होती है इसी की बनी होती है कैल्शियम की, और ये बोन्स यानी हड्डियों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और मजबूत बनाता है। तो सोच लीजिए अगर ये आप मिनरल्स नहीं खाएंगे, मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, तो आपकी जितनी भी बोन्स होंगी कमजोर होंगी, कैल्शियम की कमी होगी तो आपका बोन्स दर्द करेगा, पेन करेगा, कहीं गिरेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कैल्शियम का रोल होता है इतना बड़ा। अब देखिए आप अगर इसको खा रहे हैं तो आपका बोन्स यानी जो हड्डी है स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, वीक बोन्स, यानी आपकी बोन्स क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जब अभी हमने बताया। और टूथ डीके, आपका दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। समझ में आया, वो कैल्शियम की कमी से होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का रोल क्या है, ये हमको मिलते कहाँ से हैं, ये भी हमारा फास्फोरस दूध से भी मिलेगा, मीट जितने भी मांस मछली लोग खाते हो वहां से भी फास्फोरस मिलेगा, बीन्स ग्रेन्स यानी जितने भी आप लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स मतलब दानेदार चीजों को आप लोग खाते हो वहां से भी फास्फोरस मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं। अब इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, हमने खाया हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है, क्या करता है ये फास्फोरस, ये जो हमने खाया, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये भी हमारा जैसे आपको टीथ में हमने बताया था, जो हमारा टीथ होता है किसका किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। तो ये भी इसका भी रोल होता है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, जिसमें क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, बैड टीथ, आपका टीथ क्या हो जाता है, थोड़ा आपकी बोन्स भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सेम पर्पस कैल्शियम का जैसा ही इसका है। नेक्स्ट आपका क्या है, आयरन। आयरन देखिए, आयरन को भी हमने बताया, आयरन का सोर्स क्या, कहाँ से मिलता है। आयरन आपको जितने भी हरी सब्जियां खाइए आपको आयरन मिलता रहेगा, जैसे पालक हो गई, जितनी भी हरी सब्जियों को खाइए आपको आयरन प्रॉपरली मिलेगा। आयरन वहीं से सीधा सा माध्यम है। मीट से भी आपको क्या मिलते हैं, आयरन। ग्रीन लीव्स हमने बताया, ग्रीन लीव्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स समझते हैं, सब्जियां हरी। और ड्राइड डेट्स, ड्राइड डेट्स समझते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं मैं बोला, ड्राई डेट्स यानी कि सूखे खजूर। समझ में आया, ड्राई डेट्स का मतलब ये है सूखे खजूर आप खाएंगे तो आपको आयरन मिलेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर, अब देखिए आयरन हमने खा लिया तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर, क्या करता है ये, हीमोग्लोबिन समझते हैं आप लोग, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या दिखा देता है, रेड। और यही हीमोग्लोबिन के ही जरिए हमारे बॉडी के हर एक प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड पहुंचता है, पास होता है। समझ में आया। तो देखिए क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरीज O2, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करता है, उसको लेता है, ढोता है और कहाँ तक पहुंचाता है, ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी पता है आपको सेल्स की बनी है और हर एक प्रत्येक सेल्स तक ये हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जाता है। समझ में आया। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपकी सेल्स डेथ करने लगती है, यानी आपकी कोशिकाएं मरने लगती हैं, क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक पास नहीं हो रहा, पहुंच नहीं रहा है। अब देखिए अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो आपके अंदर क्या दिखाई देगा, सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, डिफिशियंसी आपको क्या होगा, आप एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। एनीमिया मतलब समझते हैं, यानी ब्लड की कमी होना, जिसको बोलते हैं एनीमिया, यहाँ पे लिखा है एनीमिया। समझ में आया। अब आगे देखिए सोडियम एंड पोटेशियम का रोल क्या है। सोडियम आपको मिलता है, आपको सीधा सा पता है, कॉमन साल्ट जो आप लोग नमक खाते हैं, सी फूड्स जितने भी आप लोग क्या करें, जितने भी वाटरी फ्रूट्स होते हैं ना, खाने होते हैं, फ्रूट्स होते खाइए, आपको सोडियम पोटेशियम मिलते रहेंगे। और जितने भी दाल सब्जी फ्रूट्स खाइए आपको क्या मिलता रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आया।
अब इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के अंदर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल। हमारी बॉडी की प्रॉपर यानी एक मेंटेनेंस, एक डायरेक्शन में हमारी बॉडी फंक्शंस करती है मसल्स का, और नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन्स के नर्व सेल्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, हेल्थी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बोन्स भी, और मेंटेनेंस वाटर बैलेंस। ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस यानी वाटर को एक बैलेंस बना के रखता है, यानी वाटर की कमी ना होने दे, इसके लिए सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब आगे देखिए इसका डिफिशियंसी क्या है, मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प समझते हैं आप लोग, अत्यधिक मसल्स का अचानक क्या करना, सिकुड़ जाना, जिसको हम बोलते हैं मसल्स क्रैम्प्स। समझ में आया? ये मिनरल्स का इतना बड़ा रोल है, जो क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये आपका चैप्टर होता है समाप्त। समझ में आया? यस सर।